को शॉर्ट फॉर्म में आप CL बोल सकते हो, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो मैं ये जानूं। जैसे कोई भी ऐसे लूप बना, मार्केट मान लेते हैं ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस लूप का एक मिडिल पॉइंट जरूर होता होगा। हम लोग क्या करेंगे, इस लूप का मिडिल पॉइंट लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे, कोटिस में कैसे लाएंगे, हम लोग कोटिस में आकर सीखेंगे। लेकिन अगर आपको पेंट पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं, हम लोग पेंट में ही बोलकर मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस करते होंगे। तो पेंट में ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब ये जो दो डॉट दिख रही है, ये हो जाए सेंटर लाइन पे लाइन ड्रॉ कर देना आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इस लूप का सेंटर लाइन। अब देखो सेंटर लाइन तो हम समझ लेंगे कि सेंटर लाइन क्या होता है। लूप का जो सेंटर पॉइंट होता है, अगर जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसको कहते हैं सेंटर लाइन। इसका काम क्या है, काम ये ना, मान लो इस लूप का हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिए, तो मार्केट कभी भी ऐसे मान लो नीचे जा रही है, तो मार्केट कभी भी सेंटर लाइन पे क्लोज दे, या फिर हो सकता है ऐसे आए नीचे और ऐसे ब्रेक कर दे, ठीक है। तो नॉर्मल जिनको सेंटर लाइन का पता नहीं है, कई लोग यहाँ पे हो सकता है डाउन की ट्रेड मार दे, मार सकते हैं ट्रेड, ठीक है। लेकिन सेंटर लाइन पर अगर मार्केट है तो वहां पे रिवर्स भी हो सकता है, कंटिन्यू, वहां पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ग्रीन भी आ सकता है। कई लोग क्या यहाँ पे डाउन की ट्रेड कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ लेवल नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे डाउन की ट्रेड कर दो। लेकिन जिनको पता है कि भाई यहाँ पे सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन ब्रेक हुआ या फिर मार्केट सेंटर में क्लोज हुई है, तो यहाँ पे रिवर्स भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रिवर्स होगा ही, अगर वो नहीं होता तो हम यहाँ पे रिवर्स की ट्रेड लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। और जहाँ कुछ भी हो सकता है वहां पे हमें कुछ नहीं करना। जैसे कोई भी ऐसे लूप बना, मार्केट मान लेते हैं ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस लूप का एक मिडिल पॉइंट जरूर होता होगा। हम लोग क्या करेंगे, इस लूप का मिडिल पॉइंट लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे, कोटिस में कैसे लाएंगे, हम लोग कोटिस में आकर सीखेंगे। लेकिन अगर आपको पेंट पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं, हम लोग पेंट में ही बोलकर मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस करते होंगे। तो पेंट में ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब ये जो दो डॉट दिख रही है, ये हो जाए सेंटर लाइन पे लाइन ड्रॉ कर देना आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इस लूप का सेंटर लाइन। अब देखो सेंटर लाइन तो हम समझ लेंगे कि सेंटर लाइन क्या होता है। लूप का जो सेंटर पॉइंट होता है, अगर जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसको कहते हैं सेंटर लाइन। इसका काम क्या है, काम ये ना, मान लो इस लूप का हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिए, तो मार्केट कभी भी ऐसे मान लो नीचे जा रही है, तो मार्केट कभी भी सेंटर लाइन पे क्लोज दे, या फिर हो सकता है ऐसे आए नीचे और ऐसे ब्रेक कर दे, ठीक है। तो नॉर्मल जिनको सेंटर लाइन का पता नहीं है, कई लोग यहाँ पे हो सकता है डाउन की ट्रेड मार दे, मार सकते हैं ट्रेड, ठीक है। लेकिन सेंटर लाइन पर अगर मार्केट है तो वहां पे रिवर्स भी हो सकता है, कंटिन्यू, वहां पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ग्रीन भी आ सकता है। कई लोग क्या यहाँ पे डाउन की ट्रेड कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ लेवल नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे डाउन की ट्रेड कर दो। लेकिन जिनको पता है कि भाई यहाँ पे सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन ब्रेक हुआ या फिर मार्केट सेंटर में क्लोज हुई है, तो यहाँ पे रिवर्स भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रिवर्स होगा ही, अगर वो नहीं होता तो हम यहाँ पे रिवर्स की ट्रेड लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है।
और जहां कुछ भी हो सकता है वहां पे हमें कुछ नहीं करना होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो सेंट्रल लाइन में कंटिन्यू भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। तो एक रूल है, मार्केट कभी भी सेंट्रल लाइन में पहुंचे तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सेंट्रल लाइन पे क्लोज दे या फिर सेंट्रल लाइन को ब्रेक करे, ठीक है, वहां पे कुछ नहीं करना होता है, कोई ट्रेडिंग नहीं, ठीक है। अब एक सवाल आता है, क्या सेंटर लाइन हम लोग हर एक लूप का ड्रॉ करेंगे या फिर कहाँ कहाँ ड्रॉ करेंगे? जैसे देखिए मार्केट ऐसे मूव करता है ट्रेड में, ऐसे हाइयर हाई हायर लो बनाते हुए, ठीक है। और डाउन ट्रेड में मार्केट ऐसे मूव करता है, लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए। तो ये हाइयर हाई को लोग क्या कहते हैं, किसको पता है? हाइयर हाई को लोग कहते हैं मेजर वेव, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा वाला वेव है, ये बड़ा वेव है हाइयर हाई, और फिर ये छोटा वेव हो गया हायर लो, फिर बड़ा वेव छोटा वेव, बड़ा वेव छोटा वेव। तो ये बड़ा वेव हो गया, ये हो गया मेजर वेव, और ये जो हाइयर लो है छोटा वेव, इसको क्या कहेंगे हम लोग? माइनर वेव। माइनर वेव। वो ये लोअर लो क्या हो जाएगा कि बड़ा वेव है तो ये हो जाएगा मेजर वेव, और ये लोअर हाई छोटा वेव है तो ये हो जाएगा माइनर वेव, सिंपल। मेजर वेव माइनर वेव क्या होता है? तो ये जो सेंटर लाइन है, ये जो सीएल है, ये केवल मेजर वेव में ही लगाना होता है, मेजर वेव के ही लूप में, यानी केवल हाइयर हाई पे लगेगा, फिर हाइयर हाई पे लगेगा, केवल लोअर लो पे लगेगा, लोअर हाई पे नहीं लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा वो भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया हायर हाई। फिर अब यहाँ से हायर लो बनना स्टार्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर लाइन, हाइयर हाई का सेंटर लाइन लगा लेंगे, ठीक है। नीचे से लेकर ऐसे ऊपर तक, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर पॉइंट जहाँ पे लाइन खींच लिया। अब मान लेते हैं मार्केट ऐसे नीचे आ गया सेंटर लाइन तक। अब जरूरी नहीं कि सेंटर लाइन से ऊपर चल जाए, कई बार जाता भी है। मान लेते हैं कि सेंटर लाइन से मार्केट ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो अब आपको इस हाइयर लो का सेंटर लाइन नहीं लगाना है,
क्योंकि ये केवल एक माइनर वेव है, ठीक है। माइनर वेव का सेंटर लाइन नहीं लगता है। अब मार्केट ऐसे ऊपर जाने लगा, ठीक है। मान लेते बीच में छोटा मोटा ऐसे आ गया, क्या इसको हायर लो लेंगे? इन दो कैंडल को हायर लो लेंगे। किसी को नहीं पता इसका आंसर? हेलो, नहीं रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये 20 to 25% मूव नहीं किया है, ठीक है। तो मतलब ये पूरा हायर हाई बन रहा है। अब यहाँ से जैसे ही मूव कर गया ना 20-25%, अब सेंटर लगाएंगे। तो अब कहाँ से लगाएंगे? पहले तो पूरा नीचे से ऊपर तक तो नहीं लगाना है, क्योंकि हम कहाँ से लगाएंगे? ऐसे ही हो गया हमारा हायर हाई, और ये हो गया हमारा हायर लो। तो हायर लो के बाद जो नया हायर हाई बना है उस पे लगाएंगे, मतलब यहां से लेके यहां तक का लगाएंगे सेंटर लाइन, क्योंकि और ये बीच में ये हायर लो है नहीं, तो मतलब ये पूरा यहां से लेके यहां तक हायर हाई है, तो ये पूरा में लगेगा सेंटर लाइन, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और ये लाइन हो जाएगा हमारा सेंटर लाइन, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं मार्केट ऐसे गया, यहाँ पे लोग सेंटर लाइन कहाँ से लगाएंगे? सेंटर लाइन बताता हूँ, यहाँ से लगाएंगे पॉइंट नंबर 1 से, या फिर पॉइंट नंबर 2 से। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हायर लो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हम जो सेंटर लाइन लगाएंगे वो यहाँ से लगाएंगे या फिर यहाँ से लगाएंगे? इधर से सर, 1 से या 2 से? 1 से। तो सभी लोग चैट में भी लिख दे, जो बिंदु बोलना नहीं हो चैट में जवाब दे सकते हैं, तो पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो। इधर से सर, जहाँ पे मैंने ड्राइंग लिख डाला है ना, इधर से। यहाँ से? हाँ, आप यहाँ से भी लोगे, हायर हाई थोड़ी लगता है। अच्छा, कई लोग बोल रहे 2, कई लोग बोल रहे 1। तो देखो कहाँ से लगे मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? सेंटर लाइन ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ये बना हायर हाई, ये बना हायर लो। क्या ये हायर हाई बना? यहाँ पे नहीं बना, ये हायर हाई बना नहीं, फिर यहाँ से ऊपर चल गया, तो हायर हाई फेल हुआ है। हाँ, यहाँ पे हायर हाई फेल हुआ, फिर लेकिन अगेन हायर हाई बना दिया, ठीक है। हम सिंपल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, वैसे सिंपल। ये तो बस बीच में, जब ये हायर हाई बना ही नहीं तो इसको हायर लो थोड़ी बोलेंगे। हायर लो कब होता है? जब ये हायर हाई बनने के बाद नीचे आएगा तो ही तो हायर लो बोलेंगे, सिंपल है। तो मतलब ये कुछ नहीं था, बीच में आया लेकिन फिर अगेन मार्केट ऊपर चले, तो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ चल गया। यानी कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का ड्रॉ करोगे सेंटर लाइन। सेंटर लाइन देखो, हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, आपको जैसे हायर लो से लेके हायर हाई पॉइंट तक सेंटर लाइन ड्रॉ करना होता है। फिर अगर हायर लो बन के हायर हाई बना तो कहाँ से ड्रॉ करोगे? इस हायर लो से लेकर इस हायर हाई के पॉइंट तक, यानी कि आपको हायर लो से लेकर हायर हाई तक ड्रॉ करना होता है। तो यही तो है हायर लो हमारा, हायर लो। इसको तो हायर लो में नहीं बोलेंगे, ये हायर लो है क्या? क्योंकि जब हायर हाई बना ही नहीं तो ये तो हायर लो हुआ ही नहीं।
तो ये पूरा हायर हाई हो गया, तो यहाँ से तो हायर हाई बनना स्टार्ट हुआ, जिस पॉइंट से हायर हाई बनता है उसको हायर हो गया, तो यहाँ से हायर हाई बना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटर लाइन लगेगा। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंट सभी क्लियर है? क्लियर है सर। पर मैंने जब लिया जाए मेरे को तो कुछ नहीं चला अगर यही यहाँ पे ये हायर हाई बना देता, मान लेते हैं, तो फिर ऐसा ही नीचे जाता ऐसे, फिर ऐसे ऊपर जाता, और वैसे नीचे आएगा। अब अगर इस लूप का सेंटर लाइन लगाना तो कहाँ, मतलब कि कहाँ से लगेगा? यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक लगेगा या फिर 2 से लगेगा? यहाँ से यहाँ तक 2 से सर सिंपल है, 2 से लगेगा। पहला सेंटर लगेगा इस लूप का, हायर हाई हायर लो, दूसरा सेंटर लाइन इसका लगेगा इस लूप का, तो ये भी बना दिया हायर हाई हायर लो, फिर तीसरा सेंटर लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगा। क्लियर है सभी पॉइंट? वही अगर मान लेते हैं लोअर हाई बन रहा, तो ये हो गया हमारा लोअर लो, इसका हम लोग लगा देंगे सेंटर लाइन। ठीक है, फिर ये हो गया लोअर हाई, लोअर लो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का लग जाएगा सेंटर लाइन। ठीक है, ऐसे लगाना है लोअर लो में। ठीक है, बस वही जो अप ट्रेन में कर रहे हो डाउन ट्रेन में करना है। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, हेलो सर, ये मेरा मैजिक वी के इससे डाउट था सर, मैजिक वी का। बोलिए क्या डाउट है? जब मैजिक वी बनता है ना सर, तो उसके जोन को ब्रेक कर कर वापस जोन के ऊपर क्लोज हो, तब हम रिवर्स की ट्रेड ले सकते हैं सर उधर। जोन को या तो ब्रेक करेगा तो जोन पे क्लोज देगा, तोड़ के कैसे ऊपर क्लोज दे देगा? तोड़ेगा तो फिर ब्रेकआउट हो जाएगा ना। न्यू लो विक से बनाकर सर, ब्रेक कर को ब्रेकआउट नहीं कहते हैं। ब्रेकआउट हमेशा बॉडी से होता है, विक से रिजेक्ट होकर तो वो जोन के अंदर ही कहलाया ना। ब्रेकआउट तभी कहलाएगा जब वो बॉडी से ब्रेक करेगा जोन को। ठीक है, विक से ब्रेकआउट में इसको रिजेक्शन कहते हैं, तो वो तो और प्लस पॉइंट है कि इससे रिजेक्शन भी दिख रहा है। ठीक है, ओके सर। ये जोन कैसे डाला सर, विक से या फिर बॉडी से? मैजिक वी पर बॉडी टू वीक लगता है, जोन जोन वाला सिखाया गया था ना सलार क्लास में। अच्छा अच्छा, सिखाया गया, मैं पूछ रहा हूँ। ओके, जैसे अगर सिखाया गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो जैसे सिखाया गया वैसे ही जोन लगाना है। ठीक है, ओके ओके। बॉडी से लेके वीक तक लगता है। अगर रेजिस्टेंस लेवल है तो सेलर कैंडल के बॉडी से वीक, जैसे मान लीजिए ये गया हमारा बायर ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सेलर आ गया। ठीक है, आ जाओ तो ओके, यहाँ पे बायर आ जाओ, दोनों बन जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल और ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है 2 लाइन से बनता है। पहला लाइन क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है तो सेलर का लेवल है, तो पहला लाइन आपको सेलर के बॉडी पे ही लगाना है हमेशा। ठीक है, ओके सर। अब दूसरा लाइन जिसका विक बड़ा होगा, मान लीजिए यहाँ पे बायर का विक ऐसा है और सेलर का विक ऐसा है, तो ज्यादा बड़ा विक किसका है? बायर का है। तो बायर के विक से लेकर सेलर के बॉडी तक ये हो जाएगा पूरा जोन, रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, ओके सर। लेकिन इन केस अगर विक कुछ ज्यादा ही बड़ा, तो इतना बड़ा जोन थोड़ी लगाएंगे। हाँ सर, तो छोटा सा विक का दे दोगे। ठीक है, ओके। यानी कि पहला लाइन लगेगा अगर रेजिस्टेंस हो तो सेलर के बॉडी का ये पूरा जिसका विक बड़ा है। भारत वाले भी दूसरा ये लड़का है वो भी सही। ओके सर। और वही सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेवल बायर का घर है,
तो बायर घर है तो पहला लाइन तो बायर के बॉडी पे ही लगेगा क्योंकि वो बायर का घर है। दूसरा लाइन इसका वीक भरा है तो यहाँ पे मान लेते बायरी का वीक भरा है तो बायर के बॉडी से लेकर बायर का वीक हो गया सपोर्ट जोन। ठीक है, क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं कि स्पेशल केस अभी वो टर्बो कौन सी वो जाएगी डाउन में उसको करवा दे इसके अलावा कोई ये स्पेशल इस बिग लूप के लिए, बड़े लूप के लिए। तो ये बिग लूप होता क्या है, जैसे मान लीजिए ऐसे बन रहा है, जैसे ये मान लीजिए बन रहा है ऐसे हाइयर हाई हाइयर लो। ठीक है, तो देखिए ये दोनों हायर हाई नॉर्मल है सेम, लेकिन ये हाई हाई कैसा लग रहा है आपको? बड़ा लग रहा है? हाँ सर। तो ऐसे जो मैं केस बताने वाला हूँ ऐसे हायर हाई के लिए। ठीक है, ओके। तो जैसे बड़ा लूप अब मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे, उस पर वो क्या ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे एक बड़ा लूप मान से बन रहा है, अब बाहर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। इसको हाई लो नहीं लेंगे क्योंकि अभी तक ये 20-25% मूव नहीं किया, यानी कि कंटिन्यूस अभी हाई हाई बन रहा है। तो यहाँ पे काफी बड़ा लूप बन गया एक हाई हाई का। ठीक है, अब ये काफी बड़ा लूप है, तो इस बड़े लूप के लिए जो मैं रूल बता रहा हूँ वो आप लोग को यूज करना है। तो ये जो बड़ा लूप है ये काफी बड़ा है। ठीक है, तो इतने बड़ा लूप में इसका अगर सेंटर लाइन लगाएंगे तो वो काफी बड़ा बैठेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर में बैठा लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बैठ रहा है इसका सेंटर लाइन, तो काफी नीचे है सेंटर लाइन, यानी कि सेलर को काफी मेहनत करना पड़ेगा सेंटर अगर आना है तो।
और प्लस इतना बड़ा लूप है, इस बड़े लूप को बनाया किसने? बायर ने, यानी कि बायर बहुत ज्यादा पावर में भी है। तो क्या इतना पावरफुल बायर शेयर को इतना नीचे तक आने देंगे? क्वेश्चन तो ये बनता है। काफी कम चांस है क्योंकि बायर बहुत ज्यादा पावर में है। तो इसीलिए हमें अब एक सेंटर लाइन को और लगाना है बड़े लूप में, क्योंकि बायर बहुत ज्यादा पावर में, सेंटर लाइन काफी नीचे बैठ रहा है, तो आपको एक सेंटर लाइन और लगाना, वो लगाना आपको सेंटर लाइन से लेकर ऊपर की तरफ। अगर बायर का लूप है तो सेंटर लाइन से लेकर ऊपर की तरफ एक और सेंटर लाइन लगा देंगे, और इसको आप बोल सकते हो 25%। और ये हमारा हो गया सेंटर लाइन, इसको 50% भी बोल सकते हो। तो क्या होता है, मार्केट कभी भी 25 तक अगर आ जाता है बड़े लूप में, तो वहां से भी रिवर्स होने का चांस होता है। दूसरा एक सिंपल सा चेक करने का तरीका, मान लीजिए कभी भी हायर हाई हायर लो बन रहा है, आपको चेक करना है कि ये हायर लो है भी या नहीं। तो आप क्या करो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लगा लो आपको मैं सिखाऊंगा अभी जाके फिबोनाची ऑफ गेन बॉक्स, और चेक कर लो कि 25 तक पहुंचा है कि नहीं। एटलीस्ट 25 तक पहुंचेगा तभी तो उसको हम लोग हायर लो कंसीडर करेंगे, अगर उससे ऊपर है तो उसको हायर लो कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, ये बस मैं एक सिंपल टेक्निक बताया मैंने आपको, हायर लो पहचानने का टेक्निक। ठीक है, तो बड़े लूप में हम लोग 25% भी लगाते हैं और 25% से ही मार्केट ऊपर चल जाता है, उसको तोड़ दिया तो सेंटर लाइन तक जा सकता है, सेंटर लाइन को भी तोड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बस ध्यान देना है कि केवल बड़े लूप में, लेकिन 25% आपको केवल बड़े लूप में ही लगाना है और किसी लूप में नहीं। ठीक है, अब बाकी चेक करने के लिए कि हायर लो है या नहीं, उसके लिए आप लगा के चेक कर सकते हो। अब मान लेते हैं डाउन ट्रेंड का काफी बड़ा लूप बन रहा है, तो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड काफी बड़ा लूप बन चुका है। अब इसका भी सेंटर लाइन मान लेते हैं काफी ऊपर बैठेगा, कितना ऊपर बैठ रहा है। तो क्योंकि ये बड़ा लूप है तो उसमें आपको एक सेंटर लाइन और लगाना पड़ेगा, वो सेंटर लाइन से नीचे की तरफ लगेगा, ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, उसमें उसका नाम था 25%, यहाँ पे इसको बोलोगे 75, क्योंकि नीचे की तरफ लगा है तो ये हो जाएगा हमारा 75%। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट 75 से भी रिवर्स हो जाता है अगर बड़ा लूप है तो, हो गया हमारा 50। तो क्लियर है सभी को ये वाला पॉइंट? क्लियर है सर। अब है हमारा ज्यादा मूवमेंट, एक लास्ट केस है, इसको आप कह सकते हो ज्यादा मूव। माइनर वेव, जैसे ये क्या है, जैसे मार्केट ऐसे हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है।
फिर यहाँ से एरे बन गया। अभी मैंने कराई है, अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि हायर लो है या नहीं, तो हमें चेक करना होगा 25 तक आया है कि नहीं। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे ये रेड कैंडल है, ये काफी इसमें नीचे तक आ गया। नीचे मतलब कहाँ तक? जैसे कि ये लग गया हमारा सेंटर लाइन। ये नॉर्मल पे तो सेंटर लाइन लगेगा, चेक करने के लिए लगा सकते 25 की हायर लो है, बस उतना ही काम है। तो ये लग गया सेंटर लाइन। अब आप सेंटर लाइन से नीचे की तरफ लगाओगे अब ट्रेंड में, तो ये हो गया हमारा 75%। अब ट्रेंड का 75, ये हो गया हमारा 50%, और ये हो गया हमारा 75। 50% यानी कि सेंटर लाइन। तो अगर अब ट्रेंड में अगर हायर लो अब ट्रेंड का 75% तक पहुंच जाए, या फिर 75 को तोड़ भी दे, अब तोड़ देना तो कोई दिक्कत नहीं, और एटलीस्ट 75 तक पहुंच चुका है, और ज्यादा नीचे आ जाएगा तो हमें सीधा C1 ही मिल जाता है हायर लो पे। तब तो पता ही यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज होने का चांस है। लेकिन अभी मान लेते कि 75 तक ही है, 75 को टच कर चुका है, तो नॉर्मली लोग यही ना सोचेंगे कि यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर जाने लगा, तो अगेन मार्केट ऊपर जाएगा कि ये तो हायर हाई हुआ, ये हायर लो हुआ, अगेन ये हायर हाई हुआ, हायर लो हुआ, तो ऐसा ऊपर जाएगा। हाँ, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अब यहाँ से भी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। ऐसा क्यों? सिंपल सा दिमाग लगाना, तो ये हायर हाई, अगर हायर लो हायर आएगा 75% तक को कवर कर दे रहा है, तो क्या कह नहीं सकते कि हायर लो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया साइड में? यस और नो? यस सर। तो ऐसे में चांस होता है स्ट्रक्चर में चेंज होने का, ऐसा नहीं कि हो गई चाहिए, मतलब चांस होता है 40 से 50% चांस होता है। यहाँ से हायर हाई बनाने जाएगा, वो तो जाएगा ही, वो तो नॉर्मल है ही, तो सबको पता है कि हायर बनना है तो हायर हाई बनाने जा सकता है। लेकिन ये नहीं ना पता कि 75 तक आ चुका तो स्ट्रक्चर ही बदल सकता है, तो ये इसके सतर्क हो जाना है। क्या होता है अगर एक तो नॉर्मल के ऊपर जाके अगेन हायर हायर लो बनाने लग गया, नॉर्मल केस, लेकिन अगर उसको स्ट्रक्चर चेंज करा तो कहाँ से कर सकता है? एक तो कर सकता है इस वाले हायर हाई पॉइंट से, ट्रेड नहीं लेना आपको, मैं बता रहा हूँ, इस वाले हायर हाई पॉइंट से स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। दूसरा अगर इसको स्ट्रक्चर चेंज करना होगा तो कहाँ से करेगा? दूसरा कर सकता है इस सेलर लूप के सेंटर लाइन से। देखो हम लोग माइनर वेव पे सेंटर लाइन लगाते नहीं है नॉर्मली, लेकिन अब ये माइनर वेव काफी बड़ा हो चुका है, मेजर वेव का लगभग 25% को कवर कर चुका है, इसका सेंटर लाइन से भी रिवर्स हो सकता है। अगर स्ट्रक्चर चेंज करना होगा तो, और तीसरा इसका ऊपर की तरफ 25% से भी रिवर्स हो सकता है। ये तीन जगह जहाँ से मैक्सिमम चेंज हो रहा हो तो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, यहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं डाउन ट्रेंड का देखें, जैसे ऐसे बन रहा है लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इस बार लोअर हाई ऊपर ये हो गया 50%, ऊपर तक लगभग 25% तक पहुंच गया, काफी ऊपर तक पहुंच चुका है। एक तो नॉर्मल कैसे कि अगेन लोअर लो बना देगा, लोअर हाई बना देगा, सबको पता है। लेकिन दूसरा केस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई ज्यादा मूव कर चुका है, 25 तक चल गया है, तो अब यहाँ से स्ट्रक्चर ही बदल सकता है। कहाँ कहाँ से बदल सकता है? एक तो इस वाले लेवल से, इस वाले लोअर लो से। दूसरा ये जो लोअर हाई है इसके सेंटर लाइन से जा सकता है, और तीसरा इस लोअर हाई के 75% से जा सकता है, चांस होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को ये वाला स्पेशल केस, ज्यादा मूवमेंट वाला? क्लियर है सर। तो अब हम लोग देखते हैं इसका कैसे ड्रॉ करना है सेंटर लाइन, सब ये चल के हम देख लेते हैं।
मैं खोल लेता हूँ। नोटिस दिख रही है सभी को? दिख रही है सभी को स्क्रीन? हेलो, स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर, दिख रही है। ओके ओके, तो अब मान लेते हैं इसमें हमें सेंटर लाइन को ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो आपको ऐसा मार्केट चूज करें तो स्ट्रक्चर समझ आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बना, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे ड्रॉ करेंगे? हम यूज करेंगे गेन बॉक्स। आपको यहाँ पेंसिल पे क्लिक करना है, गेन बॉक्स दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। कर लिया। अब क्या करना है, इसका आपको इसमें 2 डॉट दिख रही होगी, एक ये और एक ये 2 डॉट, 2 सर्कल है ना, इन 2 सर्कल को मिलाना है। एक सर्कल को उठा के रख देना सबसे ऊपर पॉइंट पे, और एक सर्कल को सबसे नीचे पॉइंट पे, हायर हाई का, ठीक है? लोअर लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लोअर लो बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक बना है लोअर लो। सिंपल है। तो हमें एक पॉइंट को उठा के यहाँ पे रखना है और एक को उठाकर यहाँ रखना है, एक सर्कल को, ठीक है? तो क्या करेंगे, एक सर्कल को ऐसे ड्रैग किया और यहाँ पे ऐसे मैच कर दिया, सिंपल। और एक सर्कल को ऐसे ड्रैग किया और यहाँ से मैच कर दिया, ठीक है? तो ये हुआ हमारा लोअर लो। पहले यहाँ से ऊपर गया, लेकिन नीचे का लोअर लो बनाया नहीं है। सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट होता है उसको लोअर हाई कहते हैं, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। सबसे हाई पॉइंट यहाँ से ही फिर नीचे गया है, ये सर लो। सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो यही है ना, यही है सबसे हाईएस्ट पॉइंट, तो इसको हम लोअर हाई बोलेंगे। अगर ये यहाँ से नीचे चल जाता तो फिर ये हो जाता लोअर हाई, या फिर ऐसे लोअर हाई बनाता, ऐसे जाता, ऐसे ही करके ऐसे से करके जाता, तो भी यही होता लोअर हाई, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से कैसे ऊपर गया है, फिर ऐसे नीचे गया, फिर ऐसे कैसे नीचे गया, तो ये है सबसे हाईएस्ट पॉइंट। तो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो सिंपल ऐसे लोअर लो बना, लोअर हाई बना, फिर ऐसे लोअर लो बना, सिंपल। क्लियर सभी को? बीच में ये जो होता है, ये जो बीच में ये क्यों होता है? जब क्योंकि हो सकता है मार्केट में स्ट्रक्चर भी बदल सकता था ना, यहाँ पे C1 हो जाता, ऊपर थोड़े सीटों से हायर हाई बना देता, लेकिन प्रॉपर हायर हाई बनाया नहीं, आगे नीचे आ गया, तो ये फिर लोअर हाई हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा लोअर हाई। और ये सेंटर लाइन से ही मार्केट गया, आप देखोगे, जो ही नहीं किया, मैं ये नहीं बोलता कि सेंटर लाइन से हमेशा मार्केट जाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन सेंटर लाइन टारगेट होता है जहाँ से कई बार मार्केट नीचे जाता है। तो अभी आप देख सकते हो सेंटर लाइन क्या क्या, कौन सा लेवल है यहाँ पे, जो 0.5 दिख रहा है आप लोग को, ये है सेंटर लाइन, ठीक है? ये है 50% वाला लेवल। ये जो 0.75 है, ये 75% लेवल, जो बड़े लूप में लगेगा डाउन ट्रेंड का। और ये जो 0.25 है, ये 25% वाला लेवल, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट सेंटर लाइन से ही नीचे गया है। अब अगर हमें इस लूप का सेंटर लाइन लगाना, तो हम कहां से लगाएंगे? तो ये बना हमारा लोअर लो, ये हो गया लोअर हाई। अब हम कहां से सेंटर लाइन लगाएंगे? पॉइंट नंबर 1 से लगाएंगे या पॉइंट नंबर 2 से लगाएंगे? पॉइंट नंबर 2।
अरे इधर आता दे रहा है तो देखो वन से लगाएंगे, क्यों बोल रहे हैं वन से लगाएंगे, क्योंकि देखिए लोअर लो बना, ये हो गया हमारा लोअर हाई, तो यहाँ पे लोअर लो तक बना नहीं, तो लास्ट तक लोअर लो बना नहीं है, ध्यान रखना है, तो लोअर हाई तक यही है, ठीक है, यही है लोअर हाई हमारा, क्योंकि लोअर लो बना नहीं तो अब इसको लोअर हाई बोल ही नहीं सकते हो कि लोअर लो बना कहाँ, तो ये कुछ नहीं है, फिर ऐसे गया, तो आप सीधा ड्रॉ करना चाहो तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, सिंपल। अगर मतलब जो मैंने आपको समझाया था ना वही एग्जैक्ट एग्जांपल मिल गया यहाँ पर, अगर यहाँ पे लोअर हाई बनने का, अगर ये ऐसे लोअर लो बना देता, मतलब इस लोअर लो के जोन को ब्रेक करके न्यू लोअर लो बना देता, फिर अगर ऐसे ऊपर जाता तो फिर ये लोअर हाई होता, फिर ऐसे नहीं जाता तो लोअर लो होता, तो फिर हम लोग यहाँ से लगाते, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये तो फिर लोअर हाई अभी है ही नहीं ना, क्योंकि मार्केट ने तो लोअर लो बनाया नहीं है, सबसे लास्ट लोअर लो यही है, तो उसका लोअर हाई यही है, उसका लोअर लो बनाया नहीं, ऐसे ऊपर या नीचे आ गया, तो मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो गया लोअर लो, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लगाना पड़ेगा सेंटर लाइन, क्लियर ये पॉइंट, ये जो मैंने समझाया भी था ये पॉइंट क्लियर है सभी को, ये वाला क्लियर है सर, क्लियर है, ओके, तो गेन बॉक्स ले लेंगे अगेन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा देंगे, ठीक है, 0.5 है हमारा सेंटर लाइन, तो 0.5 नॉर्मल ऊपर 0.5 लगेगा, 0.5 से लाइन ड्रॉ कर दो आप, लाइन को मैच कर दो और अब उसको हटा दो, देख सकते हो सेंटर लाइन से नीचे यहाँ पे रिवर्स हुआ है सेंटर लाइन से, ठीक है, समझ आ रहा है, और पीछे चलते हैं, और तो दूसरा साइड देखते हैं, तो यहाँ पे ये हायर हाई है, तो यहाँ पे दे देंगे ऐसे गेन बॉक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ड्रॉ कर देंगे, ये बड़ा लूप है जिसमें आपको 25% का भी ध्यान देना है, ये बड़ा लूप है ना, बड़े लोग इसका 25% लगा लेंगे, 25% आराम से ब्रेक कर लिया, फिर लगा लेंगे 50%, 50% लगा लेंगे यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे 50% सही मार्केट ऊपर गया, ट्रेड नहीं करना तो सेंटर लाइन से सेंटर तोड़ दिया था आसानी से, तो देखिए अब सेंटर लाइन से ऊपर गया, फिर C1 C2 देके मार्केट ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो सिंपल बात है, अब लोअर लो पे लगेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लोअर लो बना, तो लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का लगा देंगे, यहाँ तक ऐसे लोअर लो बना है, और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग 50% पे, यहाँ पे देखिए तो ब्रेक कर दिया आसानी से, यहाँ पे नहीं सपोर्ट किया, यहाँ पे सेंटर ब्रेक करके नीचे गया है, तो ऐसा नहीं कि हर बार वर्क ही करेगा, तो अगर हमें वर्क करते तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं ले लेते यहाँ से, है ना, ये बस एक तरीके का टारगेट है, तो ध्यान देना है, क्लियर है कैसे सेंटर लाइन लगाना है, कोई और जैसे देखिए यहाँ भी एक बड़ा लूप है, पूरा बड़ा लूप है, जिसमें हम लोग लगा लेंगे गेन बॉक्स, और ये सब 25% लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से लेके पूरा नीचे तक हम लोग लगा दिए हायर हाई, और ये लग गया हमारा 25, तो इसमें आप देख सकते हो 25 को ब्रेक करते ही मार्केट ऊपर गया है, तो यहाँ से ब्रेक करे तो क्लोज है, दोनों रिवर्स होता है, तो ब्रेक किया ऊपर, क्योंकि बड़ा लूप से 25% से मार्केट गया पहले, ठीक है, तो क्लियर है सभी को सेंटर में कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो, आज की क्लास में, पिछले क्लास में, कोई भी क्लास में डाउट पूछ सकते हो, अरे सर वापस बता दो, हेलो क्या बता दो, सर इसको ड्रॉ कैसे करना, हेलो बड़ी वाले को जिसको आपने बताया ना 25% तो कंसीडर करना, हाँ, तो ये 25% बड़ी लूप का, जैसे काफी बड़ा हायर है ये, तो नीचे से लेकर ऊपर तक लगा दिया और 25 लगा दिए, ठीक है, तोड़ देना तो फिर 50 लगाते हैं, क्लियर है,
ठीक है सर। और अगर 50 को ये क्रॉस कर देता है तो फिर 75। ठीक है। ये बस एक टारगेट की तरह है, जैसे यहाँ पे हम लगाएंगे अगर गेन बॉक्स, तो यहाँ पे देखो सब 25 50 सबको तोड़ के नीचे तक काफी नीचे लगा जाके रिवर्स हुआ है। तो जरूरी नहीं कि हर बार रिवर्स हो ही जाएगा, वो तोड़ भी सकता है मार्केट, वो हमें ध्यान देना है। कई बार वहां से ही मार्केट ऊपर जाता है, और अगर मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर है तो वहां पे सेंटर लाइन बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो आप लोग फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर अब वेकेशन पे जा रहे हैं तो अब क्लास तो अब नेक्स्ट वीक के बाद ही से होगा। ठीक है, तो आपको लगभग 7-8 क्लास तो अब नेक्स्ट वीक के बाद ही से होगा। ठीक है, तो आपको लगभग 7-8 दिन के लोग जा रहे हैं वेकेशन पे, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तब तक। ठीक है, और कोई भी डाउट किसी को, जैसे आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी हायर है, हायर लगाना तो यहाँ पे भी लगा सकते हो। गेन बॉक्स लेना है, यहाँ से यहाँ तक आपको लगाना है, ये लगा दिया हमने गेन बॉक्स। अब ये नॉर्मल, अब नॉर्मल मार्केट के लूप से थोड़ा बड़ा लूप आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे 25 लगाना पड़ेगा। ये बड़ा लूप है, अगर मैं उसको जूम करूंगा तो आपको दिखेगा कि ये बड़ा लूप है नॉर्मल लूप से। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लगे 25 से ड्रॉप करेंगे, तो देख सकते हो ब्रेक करते ही मार्केट ऊपर गया है ना। फिर थोड़ा रेंज हुआ मार्केट, और फिर नीचे तक तोड़कर डाउन स्टार्ट कर दिया। ठीक है सभी को, क्लियर है सर। तो प्रैक्टिस कीजिए सर, और डाउट हो तो मुझे पूरी करके, डाउट तो सारे सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, अब वेकेशन पे जा रहे हैं हम लोग, फिर तो हो सकता है थोड़ा लेट डाउट सॉल्व हो, रिप्लाई थोड़ा लेट मिले, तो उसका टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ओके सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। अभी को राधे कृष्ण सर, रिकॉर्डिंग कब तक आ जाएगी? 24 आवर्स में।